नमस्कार, खबर 12 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है बदायूं से, जहां जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया। बदायूं सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली है। सिविल कोर्ट में 15 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष ने याचिका दायर की है। याचिका में राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। देश की तीसरी पुरानी और सातवीं सबसे बड़ी मस्जिद होने का ये दावा है। बदायूं में जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा। अब सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए जो याचिका दायर की गई थी, याचिका स्वीकार कर ली गई है। 15 सितंबर की तारीख मिली है। 15 सितंबर को मामले में सुनवाई होगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने याचिका दायर की थी और राजा महिपाल का किला, नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। तो यूपी में अब एक और मस्जिद पर विवाद खड़ा हो गया है। बदायूं की जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है और इससे लेकर सिविल कोर्ट में वाद दायर किया गया। शुक्रवार को वादी की याचिका पर सिविल कोर्ट के जज ने वाद दायर करने की मंजूरी दी है। सुनवाई के लिए 15 सितंबर 2022 की तारीख मुकर्रर की गई, जबकि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया। याचिका में पहले पक्षकार स्वयं भगवान नीलकंठ महादेव महाराज बनाए गए हैं। हमारा जो मुकदमा है भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामिया मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दायर हुआ, जिसके लिए आज ऑर्डर 1 रूल 8 का प्रार्थना पत्र हमारा स्वीकार करके 15/9 के लिए सुनवाई की तिथि लगा दी है। जनपद बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दमान इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई और वो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। आज हमने कोर्ट में हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से, और हम उस पर आज दर्ज होने पर खुशी दर्ज कर रहे हैं। याचिका स्वीकार हो गई है। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अभिषेक, याचिका में एग्जैक्टली क्या पक्ष रखा गया है, कौन कौन से इसमें पक्षकार हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि याचिका को स्वीकार करते समय उसमें तर्क होना बहुत जरूरी है। इसलिए तर्क ये रखा गया जो इतिहास के पन्नों से उद्वेलित करते हुए उसमें उद्धृत किया गया है कि महिपाल सिंह का किला हुआ करता था यहाँ पर। उसके लिए इतिहास के पन्नों की कई सामग्रियां जो हैं वो कोट की गई हैं, जिसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से आक्रमण इस किले पे हुआ, युद्ध हुआ और इस किले के अंदर कहाँ नीलकंठ महादेव जी का मंदिर होता था, कौन सी शताब्दी थी, कौन सा वर्ष था। ये सारी चीजें इतिहास के पन्नों से लिए गई हैं। उन इतिहास के पन्नों को लेकर पूरी एक याचिका तैयार की गई है। उसमें तथ्य दिए गए हैं, कुछ किताबों का उसमें उल्लेख किया गया है, कुछ धार्मिक ग्रंथों का उसमें उल्लेख किया गया है। उसमें पैरावाइज बार बार ये उल्लेख किया गया है कि अगर हम इस किताब को, इस धर्म ग्रंथ को यहाँ से उठाएं, इसके पन्ने पर नजर डालें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ किस तरीके से उस काल में यहाँ पूजा अर्चना होती रही। उसके बाद फिर जब मुगल काल आया, मुगलों का काल आया, किस तरीके से मंदिरों पर आक्रमण हुए, किस तरीके से हिंदू राजाओं पर आक्रमण हुए, किस तरीके से उनका पूरा इतिहास इसमें दिया गया है। इसे पढ़ने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इसको स्वीकार किया है। दूसरे पक्ष को, जो जामा मस्जिद का पक्ष है, उसको नोटिस दिया गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। 15 सितंबर इसमें रखी है। आज शायद वो जवाब दाखिल कर सकता है मुस्लिम पक्ष जो है, आज नहीं तो सोमवार को। इसमें पूरा जवाब विस्तृत तरीके से होगा। जिस दावे के अगेंस्ट
वो जवाब दाखिल होगा। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अभी बहुत लंबी जानी है, लेकिन इतना जरूर है कि यह दावा स्वीकार होना, इस बात को अगर हम बदायूं की बात करें, अगर बदायूं के इतिहास की हम बात करें तो ये महिपाल के किले से लेकर महिपाल के युद्ध से लेकर ये तमाम तथ्य हमें इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। फिर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की जो निर्देशिका है या जो उनकी सामग्री प्रकाशित होती है, उसमें भी इस बात का उल्लेख एक जगह मिलता है। तो ऐसे कई सारे विवरण कोट करके इस याचिका में लिखे गए हैं जो इस पक्ष को मजबूती देने का दावा करते हैं कि हम ये जो नीलकंठ महादेव जी मंदिर का पूजा अर्चना का हक चाहते हैं कि इस जामा मस्जिद में इससे पहले वो थी, उसको नेस्ता नाबूद करके या विध्वंस करके यहाँ पर जामा मस्जिद बनाई गई है। ये तो बहुत बात की बात है कि कोर्ट क्या डिसीजन देगा, लेकिन हिंदू महासभा की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें ये तमाम तथ्य और तर्क दिए गए हैं। अभिषेक, हमने देखा था कि ज्ञान वापी वाले मैटर में या ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद था उसमें मेंटेनेबिलिटी को लेकर पहले ये हुआ कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, इसको लेकर सुनवाई की जाए और 7 रूल 11 के तहत जो मामला चल रहा था इसमें ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है। सीधे याचिका को स्वीकार कर लिया गया, यानी याचिका पर ही अब आगे सुनवाई होगी। देखिए, याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और अब आगे जो सुनवाई होगी उसमें क्या मोड़ आते हैं। नए कानूनी दावपेच तो बहुत लंबे होते हैं। अभी दूसरे पक्ष का जब तक जवाब नहीं आ जाता और वो क्या अपना जवाब दाखिल करते हैं, उसके बाद असल में ये केस शुरू होगा। उसके बाद सारी तकनीकी पहलू पर विचार होंगे, उसके बाद सारे वकील इसमें बड़े बड़े, लेकिन इतना जरूर है कि बदायूं चर्चा में आ चुका है और ये केस काफी चर्चित रहने वाला है। जिस तरीके से ये याचिका स्वीकार की गई है उसके बाद इसके तकनीकी पहलुओं पर भी अब आगे विचार विमर्श होता रहेगा और बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आगे आने वाले समय में आएंगी जो इस मामले को ज्ञान वापी के साथ और मथुरा के साथ जोड़ देंगे। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया। तारीख मिल गई है, अब याचिका पर सुनवाई होगी।